मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र पाठ करेंगे। एक एक सूत्र बोलेंगे 9 नंबर के सूत्र तक। तत्वार सूत्र ग्रंथाधिराज आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित और इसका दूसरा अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है। सबसे पहले जीव के असाधारण भावों की चर्चा की और उसके बाद में फिर जीव का लक्षण यहाँ बताया गया है। क्या लक्षण बताया जीव का? उपयोग। उपयोग जीव का लक्षण है। कोई सोचे कि हाँ जीव को उपयोग में लेना चाहिए ऐसा वाला उपयोग कि जीव बहुत उपयोगी है, यूजफुल है। जीव ही उपयोगी है और तो क्या, हर द्रव्य ही उपयोगी है। उपयोग वाली बात देखें तो, लेकिन यहाँ उपयोग का कोई विशिष्ट अर्थ है। दुनिया में जो उपयोग शब्द का प्रचलित अर्थ है वो अर्थ यहाँ पर नहीं है। उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं या चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले आत्मा के परिणाम को भी उपयोग कहते हैं। बढ़िया। चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाला जो आत्मा का परिणाम है, ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है, उसको उपयोग कहते हैं। कल मैंने कुछ 2 पेज भेजे थे जो अपना चला था प्रकरण, उसके संबंध में देख लीजिएगा आप लोग, नहीं देखा हो तो। और ये उपयोग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं ललतेश जी? भूत और अनात्म। आत्मभूत और अनात्मभूत ये उपयोग के भेद हैं। उपयोग के भेद पूछे हैं। हाँ, ज्ञानो नेटवर्क आपका स्लो है, आवाज बंद हो गई। ठीक है, बोलिए हीरा जी। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। उपयोग के 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग कितनी प्रकार का है? ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का है? बोलो प्रशस्ति। 8। नाम बता सकती हो? हाँ, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपलय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। बहुत बढ़िया। ये 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग है। दर्शनोपयोग कितने प्रकार का है? दर्शनोपयोग बोलिए प्रेमलता जी, कौन से हैं? चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। बढ़िया। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। चक्षु दर्शन या चक्षु दर्शनोपयोग किसे कहते हैं?
चक्षु इंद्रिय से पहले होने वाले मति ज्ञान को चक्षु दर्शन कहते हैं। नहीं, मति ज्ञान को दर्शन कहते हैं। नहीं, पहले होने वाले दर्शन को, फिर से बोलिए दोबारा से पूरा ढंग से। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं। और हाँ। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर, बोलूं, बोल दीजिए। चक्षु इंद्रिय को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान से पहले, दर्शन से पहले जो दर्शन है वो अचक्षु दर्शन। दर्शन से पहले नहीं, ज्ञान से पहले। ज्ञान से पहले जो ज्ञान दर्शन से पहले जो दर्शन होता है। ठीक है, बढ़िया। और ढंग और व्यवस्थित करके कौन बोलेंगे ये? बोलिए सरिता जी, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के जो माने मति ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। और चक्षु दर्शन के पहले होने वाले 4 इंद्रियों के को छोड़कर, 4 इंद्रियों को नहीं छोड़कर, चक्षु इंद्रियों को छोड़कर। चक्षु इंद्रियों को छोड़कर जो 4 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसे अचक्षु 4 दर्शन कहते इंद्रिय और मन, शेष 4 इंद्रिय और मन हैं। मन से जो ज्ञान होता है उससे पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक है। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शनोपयोग या सामान्य अवलोकन होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल दर्शन किसे कहते हैं? बोले कांता आंटी। केवल दर्शन ज्ञान के साथ ही दर्शनोपयोग होता है। उसको जो तीनों लोग का सब एक साथ, 3 लोगों को सब एक साथ जान सकता है, उनको केवल ज्ञान कहते हैं। ठीक है, बोल नहीं पा रहे आप, बोलिए पद्मा जी, केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। नहीं, केवल दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है, यही तो पहले बोला था, केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है। केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है उसको केवल ज्ञान दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान के साथ जो सामान्य अवलोकन या जो दर्शनोपयोग होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। इस तरह से ये दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का ये हमने देखा था। अब यहाँ से अपन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ जो भी बातें आई है, काफी चर्चा हमने की थी और कुछ जो रह गया है वो यहाँ से पेज नंबर 103 है, तत्वार्थमणि प्रदीप में सूत्र 8 और 9 के नीचे पुस्तक में से पढ़ना है। अर्थ के नीचे से पढ़ते हैं। इसी मति, श्रुत, अवधि, मनपरे और केवल, ये 5 ज्ञान, सम्यक ज्ञान और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। इस प्रकार ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। इसी प्रकार चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 दर्शन दर्शनोपयोग के प्रकार हैं। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह चक्षु दर्शन है। चक्षु को छोड़कर अन्य 4 इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह अचक्षु दर्शन है। अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है वह अवधि दर्शन है और केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है वह केवल दर्शन है। ये परिभाषाएं, मतलब परिभाषाएं रटने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को भी लगा होगा, मतलब अगर समझ में आ गई हैं तो रटने की आवश्यकता नहीं है। और ये समझ को ऐसा नहीं है कि बस अभी पढ़ रहे हैं तो अभी, ये आगे तक भी, क्योंकि ये शब्द आएंगे जब कर्म पढ़ते हैं तो भी वो दर्शनावरण कर्म के भेदों में, और अभी भी आगे भी कोई भी प्रकरण वास्तव में भूलने जैसा तो है ही नहीं,
लेकिन और भूला जाता भी नहीं, अगर समझ में आ जाता है तो धारणा में बैठ ही जाता है वो। तो समझ पूर्वक ही करें और याद रखें ये, क्योंकि आगे भी ये विषय काम आने वाले हैं। ध्यान रहे, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन तो ज्ञान के पहले होते हैं, पर केवल दर्शन ज्ञान के साथ ही होता है। ये सावधानियां बताइए कि वो तीनों तो हो रहे हैं ज्ञान के पहले। क्यों हो रहे हैं ज्ञान के पहले? क्योंकि ये तीनों दर्शन होते हैं छद्मस्त को, और छद्मस्त को होता है दंसण पुव्वम नाणम। यहाँ आगे गाथाएं भी दी हैं। छद्मस्त को जो दर्शन होता है वो ज्ञान के पहले होता है, और केवल ज्ञानी भगवान को जो दर्शन होता है वो केवल ज्ञान के साथ ही होता है। इसी बात को द्रव्य संग्रह में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। ये गाथा कल अपन ने वैसे ही देखी थी। अठ चदुनान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुंडंसनम नाणम। अठ, अठ चदु, अठ यानी 8, चदु यानी 4, अठ चदु नान दंसन, 8 नान और चतु दंसन, तो 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दंसन दर्शन। सामान्यम यानी सामान्य से, जीव लक्षणम जीव का लक्षण, भणियम यानी कहा गया है, और कैसे कहा गया है? व्यवहारा व्यवहार से, व्यवहार से 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, ये सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया है। शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम, और शुद्ध नय से तो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान वो जीव का लक्षण है। अर्थ 104 पेज पे। व्यवहार नय से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा गया है। शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान दर्शन जीव के लक्षण कहे हैं। ये अपन ने चर्चा कल गाथा की थी। इस गाथा के अर्थ में ब्रह्मदेव द्वारा रचित संस्कृत टीका में कहा गया है कि यहाँ सामान्य शब्द का अर्थ विवक्षा का अभाव है। देखिए जो गाथा दी है ये द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, वो नेमीचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित है, और उसकी जो संस्कृत टीका है वो ब्रह्मदेव सूरी उन्होंने की है। तो उनका नाम यहाँ दिया है कि ब्रह्मदेव द्वारा रचित संस्कृत टीका में क्या कहा है? सामान्य से का मतलब जब हम कोई क्लॉज नहीं लगा रहे हैं, कोई अपेक्षा नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही सामान्य रूप से कहा। जीव का लक्षण क्या है? तो बस सामान्य रूप से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, तो जिसमें कोई हमने विवक्षा नहीं दी है, तो वो सब जीव के लक्षण है। तात्पर्य यह है कि यहाँ सम्यक मिथ्या का भेद नहीं है कि जीव का लक्षण सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। जीव का लक्षण सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? कौन सा ज्ञान जीव का लक्षण है? कि ज्ञान सामान्य रूप से, उसमें सम्यक मिथ्या का भेद नहीं कर रहे। यह है विवक्षा का अभाव। विवक्षा मतलब कि हम कोई उसमें ऐसा यही वाला ज्ञान, मति ज्ञान ही जीव का लक्षण हो, कि केवल ज्ञान ही जीव का लक्षण हो, कि सम्यक ज्ञान ही जीव का लक्षण हो, ऐसा नहीं। बस सामान्य रूप से 8 प्रकार के ज्ञान में से कोई सा भी ज्ञान हो, अब वो सम्यक ज्ञान रूप वो हो भी हो सकता है, मिथ्या ज्ञान रूप भी हो सकता है, कोई सा भी ज्ञान हो वो जीव का लक्षण है। सम्यक मिथ्या के भेद बिना सामान्य उपयोग सभी जीवों का लक्षण है, चाहे वे संसारी जीव हो या मुक्त जीव हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। इस लक्षण में निगोद से लेकर मोक्ष तक के सभी जीव समाहित हैं। ये यहाँ पे सम्यक मिथ्या का भेद नहीं है, संसारी मुक्त जीवों का भी भेद नहीं है। सम्यक मिथ्या कुछ मत कहो, बस जो उपयोग है वो जीव का लक्षण है, वो कोई सा भी जीव हो। संसारी जीव हो तो भी उसका लक्षण उपयोग है, मुक्त जीव हो तो भी उसका लक्षण उपयोग है, कोई से भी टाइप का जीव हो। ये 8 प्रकार के ज्ञान में से और इन 4 प्रकार के दर्शन में से कोई ना कोई एक ज्ञान और कोई ना कोई एक दर्शन उस जीव में पाया ही जाएगा। कोई भी जीव हो, मुक्त जीव होंगे तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही पाया जाएगा, और संसारी जीव होंगे तो किसी में मति ज्ञान, कभी चक्षु दर्शन, कभी अचक्षु दर्शन, किसी में शुद्ध ज्ञान, किसी में कभी अवधि ज्ञान, किसी में कभी मन परे ज्ञान, किसी में कभी अवधि दर्शन, ये पाया ही जाएगा। तो ये सामान्य रूप से कहा है। अब वो जिसमें जो पाया जाए वो समझ लेना।
अब आप कहोगे आपने 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण कहा है, तो केवल ज्ञान हमारे में भी पाया जाना चाहिए, लक्षण है जीव का, तो बताओ केवल ज्ञान। कि सामान्य का है, जो जिस जीव में जो पाया जाए वो यथा योग्य, इनमें से कोई भी जो भी अगर पाया जा रहा है, एक भी पाया जा रहा है, तो वो जीव कहलाएगा, क्योंकि ये जीव का लक्षण है। इस लक्षण में निगोद से लेकर मोक्ष तक के सभी जीव समाहित हैं। ध्यान रहे, ज्ञानोपयोग में तो सम्यक मिथ्या भेद होते हैं, पर दर्शनोपयोग में सम्यक मिथ्या का भेद नहीं होता, क्योंकि दर्शनोपयोग निराकार है। कहा भी गया है, निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम। दर्शनोपयोग निराकार होता है, निर्विकल्प होता है, और ज्ञानोपयोग साकार अर्थात सविकल्प होता है। कल हमने ये सब चर्चा की थी कि दर्शनोपयोग कैसा है, उसमें आकार नहीं, निराकार है। आकार नहीं है मतलब वो स्वरूप नहीं जानता है, पदार्थों का स्वरूप नहीं जानता है, बस पदार्थ है इतना उसमें ग्रहण होता है। निर्विकल्प होता है मतलब भेद करके नहीं जानता है कि जीव है कि पुद्गल है कि पेन है कि पेंसिल है, ऐसा बस है मात्र को जानता है। तो जो है मात्र को जान रहा है, अब उसमें सम्यक मिथ्या का भेद कर सकते हैं। जो केवल सत्ता को ग्रहण कर रहा है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये सही सत्ता को ग्रहण कर रहा है, ये गलत सत्ता को ग्रहण कर रहा है। सत्ता तो सब में है और सत्ता मात्र को ग्रहण कर रहा है, इसलिए दर्शनोपयोग में सम्यक मिथ्या का भेद नहीं हो सकता। जो ज्ञानोपयोग है वो अलग अलग जानता है वस्तुओं को, तो अलग अलग जानता है, तो शरीर को जीव जान रहा है और जीव को शरीर जान रहा है, ये गड़बड़ वो कर रहा है, तो यहाँ सम्यक मिथ्या का भेद होगा। ये जो विपरीत मान्यता है और इसके साथ में जो ज्ञान हो रहा है, तो वहां सम्यक मिथ्या का भेद है। लेकिन अब दर्शन है, सत्ता मात्र को ग्रहण कर रहा है, तो वे दर्शनोपयोग में कि ये चक्षु दर्शनोपयोग सम्यक होता है कि मिथ्या होता है। चक्षु अचक्षु तो मिथ्या होते होंगे और अवधि और केवल वो सम्यक होते होंगे, ऐसा कोई भेद नहीं है। इस तरह का भेद दर्शनोपयोग में सम्यक मिथ्या का कोई भेद नहीं। सम्यक दृष्टि होगा, चौथे गुण स्थान वर्ती होगा, तो उसको भी चक्षु अचक्षु दर्शन होंगे मतिशुद्ध ज्ञान से पहले, और मिथ्या दृष्टि होगा उसको कुमति को शुद्ध ज्ञान के पहले, उसको भी चक्षु अचक्षु दर्शन होंगे। तो ऐसा भेद कर दो कि सम्यक दृष्टि के चक्षु अचक्षु दर्शन वो सम्यक चक्षु अचक्षु, और मिथ्या दृष्टि के चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन वो कुचक्षु अचक्षु अवधि दर्शन। कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सत्ता मात्र को ग्रहण कर रहा है, तो उसमें इस तरह का भेद किया ही नहीं गया है। दर्शनोपयोग में इस तरह का, जब दर्शनोपयोग खुद भेद नहीं करता, तो फिर उसमें हम सम्यक मिथ्या का भेद कैसे करें? कहा ही नहीं गया है, किया ही नहीं गया है। तो ध्यान रहे, ज्ञानोपयोग में तो सम्यक मिथ्या के भेद होते हैं, पर दर्शनोपयोग में सम्यक मिथ्या का भेद नहीं होता, क्योंकि दर्शनोपयोग निराकार है। निराकार है मतलब, आकार का मतलब क्या कहा था? आकार का मतलब है स्वरूप, आकार का मतलब शेप नहीं, आकार का मतलब अकेला शेप नहीं, गोल चौकोर लंबा तिकोना ऐसा नहीं, आकार का मतलब है उसका स्वरूप। तो दर्शनोपयोग निराकार है मतलब वो स्वरूप नहीं जानता है। कहा भी गया है, निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम। दर्शनोपयोग निराकार होता है, निर्विकल्प होता है, और ज्ञानोपयोग साकार अर्थात सविकल्प होता है। तत्वार्थ सूत्र में मात्र उपयोग को जीव का लक्षण कहा है, और फिर उसके बाद अगले सूत्र में उपयोग के भेद गिनाए। कहा है कि वह उपयोग 2 प्रकार का है, तथा उक्त 2 प्रकारों में पहले के 8 भेद हैं और दूसरे के 4 भेद हैं। तो पहला कौन और दूसरा कौन? इन्होंने तो लिख दिया कि सद्विविधो अष्ट चतुर्भेद है, तो पहले के 8 है। हम पहला दर्शनोपयोग बना लें तो पहला कौन सा, उन्होंने नाम तो दिया ही नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न होने पर सूत्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि जिसके 8 भेद हैं वो पहला, और जिसके 4 भेद हैं वो दूसरा। तो दर्शनोपयोग के तो 8 भेद है नहीं, 8 भेद हैं ज्ञानोपयोग के। इसलिए तात्पर्य है कि 8 भेद वाला ज्ञानोपयोग पहला और 4 भेद वाला दर्शनोपयोग दूसरा है। जबकि द्रव्य संग्रह में सीधा ही कह दिया कि 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, अट्ठ चतुर्णान दंसन, वो सामान्य से जीव का लक्षण है। यह व्यवहार ने का कथन है, परंतु शुद्ध ने से
शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान वो जीव का लक्षण है। शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान मतलब जिसमें कोई ये मिलावट नहीं है, कु की, सु की, मति की, श्रुत की, अवधि की, बस ज्ञान और दर्शन। ये चक्षु है कि अचक्षु है इससे कोई मतलब नहीं, बस दर्शन और ज्ञान ये जीव का लक्षण है। तो वो कहा कि शुद्धने से निश्चयने से, तो ज्ञान और दर्शन प्योर, बस जो ज्ञान है और दर्शन है वो जीव का लक्षण है। बोली रूपम जी। दीदी लेकिन पहले दर्शन होगा, ज्ञान तो बाद में होगा। हाँ तो फिर पहले दर्शन को नहीं लिया, बाद में लिया। ठीक है, लेकिन इसकी भी चर्चाएं समझ लीजिए की है। जब अपना पहला सूत्र था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो वहां ये कहा कि पहले दर्शन को क्यों रखा, पहले ज्ञान को रखना चाहिए था। तो वहां दूसरे तर्क दिए थे। अब यहाँ आप ये पूछ रहे हो कि पहले ज्ञान को क्यों रखा, पहले दर्शन को रखना चाहिए था। तो वहां से के आपको मतलब वहां जो प्रश्नकर्ता ने तर्क दिए थे ना, वो यहाँ हम उत्तर में देंगे कि ज्ञान है। जैसे अपने बच्चों के 2 बच्चे होते हैं ना घर में, अगर तो नाम होते हैं, तो किसी का है 2 अक्षर का नाम और किसी का है 3 अक्षर का नाम। तो हम दोनों का नाम एक साथ बोलेंगे तो किसका नाम बोलता है, बड़े का पहले और छोटे का बाद में, कि छोटे का पहले और बड़े का बाद में, ऐसा ऐसा भी होता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, मुख सुख जिसे बोलते हैं, बोलने में क्या आता है, छोटा वो पहले बोलने में आता है। छोटा मतलब कम अक्षर जिसमें हो, एज से छोटा नहीं, कम अक्षर जिसमें हो वो पहले बोलने में आएगा, ज्यादा अक्षर जिसमें हो वो बाद में बोलने में आएगा। तो ज्ञान में कम अक्षर है, दर्शन में ज्यादा अक्षर है। एक तो ये व्याकरण के नियम होते हैं कि जिसमें अल्प अक्षर होते हैं उसको पहले रखा जाता है, जिसमें अधिक अक्षर होते हैं उसको बाद में रखा जाता है। तो व्याकरण का भी नियम है, और बोलने की दृष्टि से भी, भाषा की दृष्टि से भी वो सुविधाजनक होता है। इसी तरह का प्रश्न प्रमाण नए अधिगम में भी उठाया टीकाओं में, कि पहले प्रमाण क्यों कहा, प्रमाण में तो ज्यादा अक्षर थे, तो नए प्रमाण अधिगम ऐसे कहना चाहिए था। तो वहां पर वो दूसरा कारण है कि वहां प्रमाण में अधिक अक्षर होने पर भी प्रमाण पूज्य है, उसको पहले रखा। पर यहाँ पर क्योंकि और यद्यपि पहले दर्शनोपयोग होता है, बाद में ज्ञानोपयोग होता है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है छद्मस्तों को, लेकिन ज्ञान है वो अल्प अक्षरी है। और समझ लीजिए कि ज्ञान पूज्य भी है, प्रधान भी है। दर्शन तो साइलेंट है, दर्शनोपयोग कैसा है, साइलेंट है। जो भी सारा ताम झाम है वो सब किस में है, वो ज्ञानोपयोग में ही है। तो इस अपेक्षा से यहाँ ज्ञान को पहले और दर्शन को बाद में कहा गया है। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया। देखिए आगे, ये हो गया। आगे 105 पेज पे बृहद द्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव की संस्कृत टीका में उक्त नए विवक्षा को विस्तार से स्पष्ट किया है। जिन्हें विशेष जानने की जिज्ञासा हो वे वहां से देखें। वहां द्रव्य संग्रह में छठी 6 नंबर की गाथा है, वहां विस्तार से ये सारी किसने से कैसा कैसा क्या है वो सब वहां विस्तार से किया है। हमने पहले चलाया है और जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने पढ़ाई है। और यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वहां से देखें, और देखना भी चाहिए वास्तव में अपने को कि वहां क्या कहा है, तो वापस से विषय रिवाइज हो जाता है। अभी हम यहाँ नहीं ले रहे हैं उसको, जिनको जिज्ञासा हो वो अवश्य वहां से देख लें। यद्यपि द्रव्य संग्रह और उसकी टीका में सारी विवक्षाएं स्पष्ट की हैं, तथापि तत्वार्थ सूत्र में सामान्य से उपयोग को ही जीव का लक्षण कहा है। वहां तो व्यवहार ने से 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, और निश्चय ने से सामान्य ज्ञान दर्शन, शुद्ध ज्ञान दर्शन, ऐसा नए विवक्षा से वहां किया है। और यहाँ तत्वार्थ सूत्र में कोई नया अपेक्षा नहीं लगाई। यहाँ तो जीव का लक्षण क्या, कि बस उपयोग, किसने से, व्यवहार ने से, निश्चय ने से, ये कोई अपेक्षा नहीं लगाई, कि बस उपयोग जीव का लक्षण है। और फिर जब उसके भेद प्रभेद गिनाए तो वो भेद प्रभेद गिनाकर यह स्पष्ट कर दिया कि उक्त 8 प्रकार के ज्ञानों और 4 प्रकार के दर्शनों में कोई भी ज्ञान या दर्शन क्यों ना हो जिसमें एक भी ज्ञान दर्शन है वो जीव है। कोई भी, इसलिए सामान्य रूप से ही कहा वहां भी, यहाँ भी
चतुर्थ सूत्र में कि उपयोग जीव का लक्षण है। अब ये 12 में से कोई भी किसी भी जीव में एक भी पाया जा रहा है तो वो जीव कहलाएगा, क्योंकि ये जीव का लक्षण है। यहाँ जीव शब्द में सामान्य से सभी जीव आ गए और उपयोग शब्द में सभी उपयोग आ गए। देखो, उपयोगो लक्षणम कहा तो किसका लक्षण है, वो जीव की बात चल रही है। तो यहाँ जीव को मेंशन नहीं किया कौन से जीव का लक्षण है, नारकी जीव का है कि तिर्यंच जीव का है, एक इंद्रिय जीव का है, 2 इंद्रिय का है, संसारी का है कि मुक्त का है, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया। जीव, तो जीव कहने से पूरी जीव जाति, ये जो जीव शब्द है कल भी कहा था मैंने कि जीव शब्द है वो जातिवाचक है, वो पूरी उस जीव के समूह को बता रहा है। जीव कहने से एक जीव नहीं पकड़ में आता है, जीव मतलब दुनिया में जितने भी जीव हैं, तो जीव शब्द कह के सब जीवों को ले लिया, सामान्य से सभी जीव आ गए। और उपयोग का उपयोगो लक्षणम, तो कौन सा वाला उपयोग लक्षण है जीव का, चक्षु दर्शन है कि मति ज्ञान है कि कुमति ज्ञान है कि केवल ज्ञान है कि मन परे ज्ञान है, कि सामान्य रूप से सभी उपयोग आ गए। जब उपयोग कहा तो सारे उपयोग वो उसमें, जैसे सारे जीव आ गए ना जीव कहने से, वैसे उपयोग कहने से 12 ही प्रकार के उपयोग वो उसमें पकड़ में आ गए हैं। अब जो जिसमें लागू पड़े वो यथा योग्य समझ लेना। यहाँ जीव शब्द में सामान्य से सभी जीव आ गए और उपयोग शब्द में सभी उपयोग आ गए। जीव होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे 8 ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान हो और 4 दर्शनों में से कौन सा दर्शन हो। इनमें से अब आपने 12 बता दिए, कौन सा ज्ञान और कौन सा दर्शन होगा जब वो जीव कहलाएगा, कि कोई आवश्यक नहीं, कोई सा भी हो, कोई सा भी ज्ञान हो 8 में से और 4 दर्शनों में से कोई सा भी दर्शन हो। अवधि दर्शन जिसको हो रहा है जिस समय, वो जीव है कि नहीं है, कि अवधि दर्शन पाया जा रहा है, जीव है। मन परे ज्ञान हो रहा है तो वो जीव है कि नहीं है, कि मन परे ज्ञान पाया जा रहा है, उपयोग है, वो जीव है। तो जीव होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसे 8 ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान हो और 4 दर्शनों में से कौन सा दर्शन हो। यह बताने के लिए ही यह कहा है कि सामान्य ज्ञान और सामान्य दर्शन वो जीव का लक्षण है। बस ज्ञान होना चाहिए सामान्य रूप से, अब कोई सा भी हो। जैसे आज यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग मतलब वोट डाल रहे हैं, तो कौन वोट डालेगा, कि लंबा आदमी डालेगा कि ठिकना आदमी डालेगा, कि स्त्री डालेगी कि पुरुष डालेगा, कि हिंदू डालेगा कि मुसलमान डालेगा, कि कुछ नहीं है, वो बस नागरिक होना चाहिए। यहाँ जैसे यहाँ डल रहे हैं तो यहाँ का वो निवासी होना चाहिए, जयपुर का निवासी होना चाहिए, उसका वो एरिया होना चाहिए, सब अलग अलग एरिया वाइज होते हैं, वो होना चाहिए। सामान्य सबको मतदान करना है, सबको वोट डालना है, लेकिन किसको, कि कोई भी हो जो उनकी है 18 वर्ष से अधिक जो एज है, कोई भी डाल सकता है। उसके लिए फिर ऐसा नहीं है कि यही वाला हो, कितने साल वाला डाल सकता है, कि जब हमने कह दिया 18 वर्ष से अधिक वाला कोई भी डाल सकता है, तो फिर 30 वाला डाल सकता है कि नहीं, 35 वाला डाल सकता है कि नहीं, 65 वाला डाल सकता है कि नहीं, कि वो सब। तो ऐसे ही उपयोग को सामान्य से जीव का लक्षण कहा, तो फिर मति ज्ञान वाला है कि नहीं उपयोग जीव का लक्षण, शुद्ध ज्ञान जीव का लक्षण है कि नहीं, कि कोई सा भी हो, वो सब जीव के लक्षण है, जीव उससे पहचान में आता है। ये अपन ने पढ़ा था क्या लक्षण वाला, ये भी नहीं पढ़ा था, ये भी पढ़ लेते हैं। अब आगे लक्षण की बात आ गई ना, जीव का लक्षण है, तो हमने पहले लक्षण और लक्षण का भेद प्रभेद हमने पहले पढ़े थे, उपयोग को बाद में पढ़ा था, अभी यहाँ बाद में बता रहे लक्षण को। जो विवक्षित वस्तु को अन्य वस्तुओं से जुदा करे उसे लक्षण कहते हैं। विवक्षित वस्तु मतलब जिस वस्तु को हम पहचानना चाह रहे हैं, विवक्षित का मतलब है जो हमें इष्ट है, अभीष्ट भी बोलते हैं, जो हमें इष्ट है, और विवक्षित मतलब जिसका प्रकरण चल रहा है, जिसकी बात चल रही है, जिसकी विवक्षा है। वक्तुर इच्छा विवक्षा, ऐसा वक्ता की जो इच्छा है, यानी वक्ता जिसको बताना चाह रहा है, जिसको कह रहा है, वो कहलाती है विवक्षा, और जिसकी विवक्षा है वो कहलाती है विवक्षित, मतलब जिसकी बात चल रही है, सीधी सी बात है। विवक्षित वस्तु मतलब जिसका हम लक्षण बनाना चाह रहे हैं, लक्ष्य भी कह सकते हैं।
तो जो विवक्षित वस्तु को अन्य वस्तुओं से जुदा करे उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत क्या है कि जो लक्षण वस्तु से पृथक नहीं किया जा सके वो आत्मभूत लक्षण है, और जो लक्षण टेम्परेरी होता है, वस्तु से अलग किया जा सकता है, अलग हो जाता है, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। आप लोगों को होमवर्क करना है इसमें। एक तो ज्ञानोपयोग और दर्शनों, ये तो मैंने भेज ही दिया लिख के, अब आपको, मेरे को कल ध्यान ही नहीं रहा कि होमवर्क तो मैंने दिया ही नहीं है और भेज दिया है। फिर भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, मोबाइल का मोबाइल में ही रह जाता है। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में अंतर लिखना है, और आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण में अंतर लिखना है। जितने भी बन जाए, 1 2 3 4 जैसे भी, आत्मभूत और अनात्मभूत लक्षण में। और ये इनमें तो अंतर तो क्या है, मतलब जो भी परिभाषा है वो अंतर रूप ही है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति की। तो ये दो काम तो आपको करने ही है। देखिए आगे, उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि उष्णता अग्नि से कभी पृथक नहीं होती। डंडे वाले पुरुष को दंडी कहते हैं। डंडे वाले ने डंडा, ये डंडा लिखा है, वो डंडा अपन अपन डंडा बोलते हैं, समझ लो। जो डंडा लकड़ी लेकर चलता है उस पुरुष को क्या कहते हैं? दंडी, यानी डंडे वाला, डंडे वाला। तो डंडे वाले पुरुष को दंडी कहते हैं। दंडी पुरुष का दंडा लक्षण अनात्मभूत है। भाई वो डंडा लेके जब चल रहा है तो हम कहेंगे डंडे वाले बाबा जी, डंडे वाला, वो उसका लक्षण बना दिया। ये उनको कह देना, दे देना डंडे वाले बाबा जी को। लेकिन वो डंडा रख दिया, अब बैठ गए, अब कहें कि डंडे वाले, तो अब डंडा दिख ही नहीं रहा। तो अनात्मभूत लक्षण है। अनात्मभूत लक्षण है वो टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए होता है। लक्षण है, वस्तु को पृथक कर देता है, लेकिन टेम्परेरी होता है। दंडी पुरुष का दंडा लक्षण अनात्मभूत है, वह उससे कभी भी पृथक हो सकता है। यह अनात्मभूत लक्षण मात्र तत्काल का प्रयोजन सिद्ध करता है। आत्मभूत लक्षण सदा काम आता है। अनात्मभूत लक्षण है वो टेम्परेरी, तात्कालिक है, अभी का, लेकिन प्रयोजन सिद्ध कर देगा। लक्षण क्यों बनाया फिर? क्योंकि हमारा प्रयोजन उससे सिद्ध हो जाता है। पर आत्मभूत लक्षण सदा काम आता है। उपयोग जीव का आत्मभूत लक्षण है, वह जीव की सदा काल रहने वाली पहचान है। जीव में सदा काल तो रहता ही है, साथ ही अन्य अजीव वस्तुओं में नहीं पाया जाता। अतः वह पूर्णतः निर्दोष लक्षण है, क्योंकि इसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इनमें से कोई भी दोष नहीं है। मोक्षा प्रकाशक में जिन लोगों ने पढ़ा है उनको ध्यान होगा, 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन का लक्षण निर्धारित कर रहे थे कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है। और सम्यक दर्शन का लक्षण निर्धारित करते समय फिर वो अव्याप्ति दोष से रहित है, अतिव्याप्ति दोष से रहित है, असंभव दोष से रहित है, पूरा सिद्ध किया है अच्छा 5-7 पेज में वहां। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, कभी पढ़ेंगे तो वहीं से परिभाषा है, वहां भी परिभाषाएं भी दी है, और भी जगह ये लक्षण बनाए ही जाते हैं। हम बिना बनाए, मतलब बने बनाए ही हम जो भी चीजें काम में लेते हैं बिना लक्षण के, कोई वस्तु हम काम में नहीं ले सकते हैं। हर वस्तु का अपने को, हम कैसे पहचानते हैं बस है कि ट्रेन है कि ये कार है कि ये जीप है? कोई ना कोई इनमें लक्षण होते हैं, तभी पहचान पाते हैं, बिना लक्षण के नहीं पहचान पाते हैं। तो लक्षण तो होता ही है, वस्तु जिससे पहचानी जाती है वो उसका लक्षण होता है। अभी आप मुझे बताइए, जीव का आत्मभूत लक्षण क्या है और अनात्मभूत लक्षण क्या है? जीव को पहचानने का आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण, बोलिए सरिता जी। जीव का लक्षण तो ज्ञान है। कौन सा, आत्मभूत की अनात्मभूत? आत्मभूत। अब अनात्मभूत लक्षण बनाइए, अनात्मभूत भी लक्षण है ना, तो जीव का अनात्मभूत लक्षण क्या होगा ये पूछ रही हूँ। आत्मभूत तो सभी बता देंगे कि ज्ञान है, उपयोग है, वो तो सभी बता ही देंगे। अनात्मभूत लक्षण बताना है, तभी मैं सोचूं 1 मिनट में हाथ खड़ा हो गया तुरंत से ही। बोलिए।
भाभी अभी मेरे जीव के लिए अनात्मभूत लक्षण हो गया मेरा शरीर। ठीक है, या जैसे मेरा पारुल नाम। हाँ ऐसा, लेकिन जैसे पर्टिकुलर नहीं, पर किसी भी जीव के लिए हम पहचाने, या फिर ऐसा जाति जैसे मनुष्य जीव का बनाओ तो वो मनुष्याकार शरीर, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, फिर भी बन सकता है। बोलो प्रीति। श्वासोश्वास, चार बहुत प्राण, बढ़िया। ये बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। श्वासोश्वास हम कैसे पहचानते हैं? जीव को कैसे पहचानते हैं? श्वास चल रही है, इसी से पहचानते हैं ना ये जीव है। किसी भी श्वासोश्वास से, उसके हलन चलन से। ये अनात्मभूत लगती है, हमेशा नहीं रहती है। विग्रह गति में होती है क्या श्वासोच्छ्वास? विग्रह गति में नहीं होती है श्वासोच्छ्वास। सिद्ध भगवान के होती है क्या श्वासोच्छ्वास? 14वें गुण स्थान में होती है क्या? वहां नहीं होती है। तो आत्मभूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहचाना जाता है। संसारी जीव का कह सकते हैं कि उससे जीव को पहचान लिया जा सकता है। इसी तरह से जो शरीर के आधार पे भी कहा कि अब कौन सा जीव है, तो उसके शरीर के आधार पर ही हम पहचानते। ये टेम्परेरी ही होंगे, और समझ लो मुख्य रूप से संसारी जीवों में ही बनेंगे। सब में लागू नहीं पड़ेंगे कि आप अरहन सिद्ध सब में एक सा लागू कर पाओ। पर हमको समझ में तो है जीव का अनात्मभूत किस तरह से बनेगा। मतलब जितनी भी जो पर्याप्तियां हैं छहों, वो सब अनात्मभूत लक्षण में आएगा। हाँ, पर्याप्तियां तो आएगी, लेकिन वो पर्याप्तियां सब मतलब जिसमें जितनी हो, और वो पर्याप्ति आपको दिखनी भी तो चाहिए। आहार पर्याप्ति दिखती है क्या? और शरीर पर्याप्त मतलब पर्याप्ति तो दिखती ही नहीं है, वो प्राण को लेना है। पर्याप्ति तो वास्तव में शक्ति है, तो प्राण का। शरीर दिखता है, इंद्रियां दिखती है। शरीर दिखता है तो वो पर्याप्ति नहीं है, वो काय बल है, वो शरीर है। पर्याप्ति तो उसकी शरीर बनाने की शक्ति है। पर्याप्ति कोई दिखने वाली चीज नहीं है। मतलब पर्याप्ति वर्ड आप वो सब एक कर रहे हो। पर्याप्ति नहीं, वर्ड जो 6 पर्याप्तियों के भेद है, तो वो पर्याप्ति में नहीं आएगा। अरे आप समझ नहीं रहे हो। पर्याप्ति तो है, जो पर्याप्ति के जो नाम है, पर्याप्ति के नाम में आया शरीर। फिर योग के नाम में आता है कि नहीं, काय योग। बल के नाम में नहीं आता है मन बल, वचन बल, काय बल। तो ये काय अलग अलग जगह का वर्ड आ रहा है ना। तो पर्याप्ति तो है, वो उसको शरीर को बनाने की शक्ति है। ये शरीर जो दिख रहा है ये पर्याप्ति नहीं है। तो आप लक्षण बनाओगे तो पर्याप्ति दिखता नहीं। आप पर्याप्ति को कैसे लक्षण बनाओगे? इसलिए पर्याप्ति लक्षण नहीं, प्राण बोला था। श्वासोच्छ्वास प्राण, वो प्राण वो लक्षण। तो मैं समझ गई, वो तो मैं समझ गई, लेकिन मैं पर्याप्ति भी इसीलिए मतलब जो चीज नजर नहीं आए वो मतलब उसके लिए नहीं बोलना है। तो फिर लक्षण कैसे? अनात्मभूत लक्षण के लिए दिख ही नहीं रहा तो अब लक्षण कैसे बनाओगे? पहचानोगे कैसे? जब खुद पहचान का चिन्ह बना रहे हैं, वो दिख ही नहीं रहा है, तो फिर आप लक्षण कैसे बनाओगे? किसी के अंदर के एक्सरे की फोटो देके भेजो कि ये इनकी पहचान का चिन्ह है, इनको पकड़ के लाओ, तो वो दिख रहे कि अंदर की हड्डियां? भी जो ऊपर से दिखेगा, चेहरे की फोटो को ही तो पहचान का चिन्ह बनाएंगे, ये अंदर का एक्सरे को पहचान का चिन्ह बना लेंगे? बताओ बताओ, आपका एक्सरे आ जाए फिर हम पहचाने कि ये रेणु जी हैं। ऐसे कैसे पहचानेंगे? तो वो पर्याप्ति ना, वो अंदर का एक्सरे है। बोलिए शिमला भाभी। तो अनात्मभूत लक्षण को हम गुणस्थान के आधार पर भी पहचान सकते हैं। गुणस्थान के आधार पे नहीं, ये तो मतलब इतना ऐसे गुणस्थान का लक्षण बनाएंगे तो फिर उस मतलब वो जीव का वो उस गुणस्थान का लक्षण बनेगा। जो भी हम परिभाषाएं बनाते हैं ना, परिभाषा को ही लक्षण कहते हैं। तो इस गुणस्थान का क्या लक्षण है, पहले गुणस्थान का क्या लक्षण है कि मिथ्यात्व कर्म का उदय। अब उसमें अनात्मभूत आत्मभूत इतना नहीं लग पाएगा। ये तो सामान्य रूप से जीव पुद्गल आदि में, जीवों में ही मुख्य रूप से लगेगा। राग, द्वेष, मोह, ये जीव के अनात्मभूत लक्षण है। हाँ, राग जैसे क्रोध, मान, माया, इनको भी कहते हैं ना कि ये जीव गुस्सा करता हुआ दिख रहा है तो ये जीव है।
तो वो भी अनात्मभूत है, कि उससे पहचान हो रही है। जीव की पहचान इस तरीके से भी कराई जाती है कि जो तुम गुस्सा कर रहे हो, पूछ रहे हो जीव कहाँ है, तो जो तुम गुस्सा कर रहे हो तो जीव हो ना। तो मुख्य रूप से संसारी जीवों में ही लागू पड़ेंगे जहाँ भी है। बोलो पार्वती। भाभी, तो ये तो संसारी जीवों के आत्मभूत लक्षण हो जाएंगे ना, इनके बिना तो संसारी जीव पाए नहीं जाएंगे। संसारी जीवों के आत्मभूत में भी देखो, संसारी जीव तो 12वें गुण स्थान तक हैं, तो कहीं शायद कहीं। 10वें गुण स्थान तक ही है। तो फिर वो संसारी जीव, वो तो फिर मिथ्या दृष्टि के अलग, फिर वो उस हिसाब से बनाना चाहिए। एक सामान्य रूप से हम कहें तो मेरा तो उद्देश्य केवल वो प्राण के आधार पर बताने का था कि जैसे जो प्राण है तो वो अनात्मभूत लक्षण है। ठीक, अभी प्राण में भी आयु प्राण है, तो वो संसारी जीवों का आयु प्राण को संसारी जीवों से जब तक मतलब संसार में है तब तक आयु से रहित नहीं होता है, तो उस हिसाब से उसको आत्मभूत कह सकते हैं उस हिसाब से। लेकिन जीव का लक्षण नहीं कहेंगे, जीव का तो फिर अनात्मभूत ही होगा। देखिए लास्ट पैरा है 105 पेज का। नहीं हो गया ना, ये इसमें से तीनों से कोई दोष नहीं है। 106 पेज का है। सच्चे लक्षण के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह लक्ष्य में व्याप्त हो, अलक्ष्य में न हो, और वह लक्ष्य में संभव हो। देखो लक्ष्य में व्याप्त हो, कौन से दोष का अभाव बता रहे हैं? लक्ष्य में व्याप्त हो ये कह के कौन से दोष का निषेध कर रहे हैं? अव्याप्ति दोष का। अव्याप्ति दोष। लक्ष्य में व्याप्त है मतलब ऐसा नहीं कि लक्ष्य में व्याप्ति नहीं है, थोड़ा कम ही आ रहा है। व्याप्त मतलब पूरा लक्ष्य में सब में होना चाहिए, तो ऐसा नहीं। लक्ष्य में व्याप्त है नहीं, अव्याप्ति दोष नहीं है। अलक्ष्य में न हो मतलब अलक्ष्य में नहीं हो अर्थात, बोलिए। व्याप्ति, अति व्याप्ति नहीं हो। अलक्ष्य में फैल रहा है, बाहर जा रहा है, अति व्याप्ति न हो। और लक्ष्य में संभव भी हो मतलब असंभव दोष से रहित है। लिखा ये असंभव न हो। जीव का उपयोग लक्षण लक्ष्य में व्याप्त है, जितने भी जीव हैं सब में पाया जाता है, लक्ष्य में व्याप्त है, अलक्ष्य में नहीं है। जीव के अलावा पुद्गल में पाया जाता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान तो जिनवाणी में तो पाया जाता है किताबों में, जिनवाणी को तो श्रुत कहते हैं, तो जिनवाणी में तो श्रुत है ना, शुद्ध ज्ञान। जिनवाणी को श्रुत कहते हैं, वो कहने का अलग है, लेकिन ये जो श्रुत ज्ञान है ये जीव का ही लक्षण है। ठीक है, तो लक्ष्य में व्याप्त है, अलक्ष्य में नहीं है, और लक्ष्य जीव में उसकी पूरी संभावना पूरी तरह है कि है ही, जब पाया ही जा रहा है, अव्याप्ति अति व्याप्ति नहीं है, तो फिर असंभव होने का भी सवाल ही नहीं है। लक्ष्य जीव में उसकी संभावना पूरी तरह है। उपयोग सभी जीवों में प्राप्त होता है, अतः अव्याप्ति दोष से रहित है। जीवों के अतिरिक्त अजीवों में नहीं पाया जाता, अतः यह अति व्याप्ति दोष से रहित है। और सभी जीवों में उपयोग होता ही है। ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता जिसमें कौमा में पड़ा हो तो, और एक इंद्रिय पृथ्वी का एक हो गया, पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया, अग्नि बन गया, तो उपयोग पाया ही जाता है। ऐसा नहीं है कि उपयोग लक्षण से वो रहित हो जाए, अतः असंभव दोष से भी दूषित नहीं है। प्रश्न, स्वरूप और लक्षण में क्या अंतर है? ये भी अच्छा प्रश्न है कि एक होता है हम बोलते हैं स्वरूप और एक होता है लक्षण। तो हम तो ज्यादातर सामान्य रूप से बता देते हैं, मतलब दोनों को एक अर्थ में यूज में ले लेते हैं, लेकिन जब लक्षण की बात चलती है तो लक्षण और स्वरूप में अंतर होता है। प्रत्येक पदार्थ के गुण पर्याय उसका स्वरूप है। स्वरूप क्या है कि जिससे द्रव्य की फॉर्मेशन हुई है, जिससे मिलके द्रव्य बना, मिलके मतलब बाहर से आके नहीं, लेकिन जो द्रव्य में द्रव्य का समझ लो रचना कर रहे हैं,
अब स्वरूपी वर्ड आता है, द्रव्य के स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं, वो तो कहलाता है स्वरूप। तो वो द्रव्य के सारे गुण, सारी पर्याय वो द्रव्य का स्वरूप है। जितने भी गुण हैं, जितने भी स्वभाव हैं, वो सब उसका स्वरूप है, लेकिन लक्षण नहीं हो सकता। जो स्वरूप है वो द्रव्य का, वो लक्षण नहीं हो सकता। जैसे कि कल भी मैंने कहा था, अमूर्तिकपना जीव का स्वरूप है कि नहीं है? स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित पना, वो जीव का स्वरूप है, जीव का स्वभाव है, लेकिन क्या उसको जीव का लक्षण बनाया जा सकता है? अच्छा, अस्तित्व जीव का स्वरूप है कि नहीं है? अस्तित्व, जीव का अस्तित्व होता है कि नहीं होता है? उसको लक्षण बना दें कि जिसका अस्तित्व होता है वो जीव होता है, तो छह द्रव्य जीव हो जाएंगे, सबका अस्तित्व होता है। तो स्वरूप तो हो सकता है, अनंत गुण है, अनंत गुण वो जीव का स्वरूप है, द्रव्यों का स्वरूप है, और अनंत पर्याय है। अब पर्याय को स्वरूप बना दो, किसी भी पर्याय को, हर किसी पर्याय को स्वरूप नहीं बनाया जा सकता है। तो लक्षण है जिससे पदार्थों की पहचान की जाए, ऐसा स्वरूप या ऐसा स्वभाव या ऐसा गुण। जो देखो, जो स्वरूप है वो लक्षण नहीं हो सकता, पहली बात। जो 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 जीव का या जो द्रव्य का, वस्तु का स्वरूप है या स्वभाव है, वो सभी स्वरूप या सभी स्वभाव वो उसका लक्षण नहीं हो सकता। लेकिन जो लक्षण है वो उसका स्वरूप होगा कि नहीं होगा? जो लक्षण है वो तो स्वरूप होगा, लेकिन जो स्वरूप है वो लक्षण हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे हम बालबोध में पढ़ते हैं, प्रत्येक तीर्थंकर भगवान है, लेकिन प्रत्येक भगवान तीर्थंकर नहीं है। ध्यान आ रहा है बालबोध में? ऐसे ही प्रत्येक लक्षण वो स्वरूप है, लेकिन प्रत्येक स्वरूप वो लक्षण हो, वो जरूरी नहीं है। अब अभी अपना शरीर है, तो ये शरीर का स्वरूप है कि नहीं? आंख नाक कान बाल वाल ये सब, इस शरीर के स्वरूप में ना जितने भी अंग हैं, लेकिन हर किसी अंग को उसका लक्षण बनाया जा सकता है क्या? कि साहब पारुल वो है जिसके बाल हैं, तो बाल उसके स्वरूप में है, लेकिन हम जब सारी दुनिया में ज्यादातर मेजोरिटी गंजों की हो जाएगी और किसी के सिर पे बाल दिखाई देंगे तो उसको लक्षण बना देंगे, लेकिन अभी तो मेजोरिटी बाल वालों की होती है। तो वो स्वरूप है कि मनुष्य वो होता है जिसकी आंख होती है, तो आंख तो तिरंचों की भी होती है, स्वरूप है उसके शरीर का, लेकिन वो उसका लक्षण नहीं, वो लक्षण नहीं बनाया जा सकता। तो प्रत्येक पदार्थ के गुण और पर्याय उसका स्वरूप है, और जिससे पदार्थों की पहचान की जा सके उसे लक्षण कहते हैं। अब करना क्या है, ये आपने लक्षण बता दिया, लक्षण अतिव्याप्ति है, व्याप्ति और ये सब, और ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, करें क्या इन सब का? तो कह रहे हैं इस उपयोग लक्षण से, ये सब बताया क्यों? कि जीव का लक्षण बताया, मुख्य प्रयोजन क्या है? जीव की पहचान, और बाहर के दूसरे जीवों को पहचानना वो हमारा मुख्य प्रयोजन नहीं है। वो भी प्रयोजन होगा, हो सकता है आचरण के लिए, चारित्र की निर्दोषता के लिए, लेकिन मुख्य प्रयोजन क्या है? कि मैं भी एक जीव हूं, तो मैं जीव हूं इसका निर्णय। अभी हम बोलते हैं शब्दों में, लेकिन निर्णय नहीं है, निर्णय नहीं, अपने आप को यही मान रखा है। तो मैं जीव हूं इसका निर्णय, ये लक्षण से पहचानता। ये भेद विज्ञान होगा कैसे? मैं जीव हूं कि शरीर हूं, मैं जीव हूं कि पुद्गल हूं, ये निर्णय होगा कैसे? ये भेद विज्ञान होगा कैसे? कि लक्षणों, समय सार में कलश है, जीव और अजीव के लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को भिन्न भिन्न जानो, ऐसा करके जीवाजीव अधिकार में, इस प्रकार जान भिन्नता विभाव भाव की, ऐसा ये अंतर कैसे जानेगा? तो ये पुद्गल का लक्षण क्या है? छह द्रव्यों का लक्षण क्यों बताया गया, क्यों पढ़ाया गया? खाली जीव का ही बताते कि ये पुद्गल का लक्षण जान के, कि इसमें स्पर्श गंध वर्ण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये मैं नहीं हूं, और जहां उपयोग दिखाई दे रहा है, ये जो ज्ञान है वो मैं हूं। इसलिए जीव जब भी पकड़ में आएगा ना, हमको जब भी निर्णय होगा, तो ज्ञान से ही पकड़ में आएगा, ज्ञान ही उसका लक्षण है। ज्ञान मात्र से ही जीव की सिद्धि
होती है, तो उस ज्ञान को पकड़ने का प्रयास करें कि जो ज्ञान है वो मैं हूँ, ये जो जान रहा है वो मैं हूँ, उसको पकड़ने का प्रयास करें। इस उपयोग लक्षण से जीव को जानकर पहचान कर निजात्मा रूप जीव में अपनापन स्थापित कर उसमें ही समाहित हो जाना, उसमें ही रत हो जाना, ये धर्म है। धर्म है, धर्म करना है कि नहीं करना है? धर्म करने के लिए उपयोग लक्षण बताया है कि लक्षण पहचान कर अपने जीव को जानकर, अपने मैं जीव हूँ उसको जानकर पहचान कर उसमें लीन हो जाना, वो धर्म है। कौन सा धर्म है ये? कौन सा धर्म है ये? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म है। अपने को जानना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अपने को पहचानना, ये सम्यक दर्शन। तो अपने को पहचानना, अपने को जानना और अपने में लीन हो जाना, ये सम्यक चारित्र। ये तो है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, ये तो धर्म है, इसलिए ये धर्म है। अतीन्द्रिय सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। यदि हे जीव, यदि संसार में दुख लगता हो, परेशान हो, संसार में, घर गृहस्थी में, जंजाल में यदि कष्ट लगता हो, तो क्या करना कि अपने को जानो, पहचानो और अपने में लीन हो जाओ। सुखी होने का, सुख प्राप्त करने का एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। अभी जो जैसे किसी के में कोई चीज फेमस हो जाए, कि जैसे गांधी जी का लक्षण वो गोल है, नक और एक लाठी है, तो उसमें फिर दोष नहीं माना जाएगा? नहीं, वो अनात्मभूत लक्षण है ना, कोई दोष नहीं है? तो हाँ, अनात्मभूत कहेंगे, लेकिन वो दोष नहीं, क्योंकि वो पर्टिकुलर वो गोल वाला चश्मा और वो और उस तरह का, तो वो उनका लक्षण बन जाता है। नहीं, वो तो जैसे और लोग भी लगा रहे हैं, फिर भी उन्हीं का माना जाएगा ना, उसमें वो फेमस हो गए उस चीज में। है ना, वो उसी में जैसे सफेद दाढ़ी बोला था मैंने उस दिन, तो अब औरों की भी होती है, वो दुनिया में एक ही आदमी की थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी वो लक्षण एकदम से क्या समझ में आता है सबको, वो समझ में वही फेमस हो जाता है। और एक जो लक्ष्य में जैसे कहते हैं कि एक ही लक्ष्य में यदि एक देश रूप से व्याप्त है तो वो अव्याप्ति होगा, तो वो एक देश जो कहा है वो काल की अपेक्षा मानेंगे ना, एक देश काल की अपेक्षा से भी, क्षेत्र की अपेक्षा से भी, भाव की अपेक्षा, मतलब चारों अपेक्षाओं से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्षेत्र की अपेक्षा से तो कैसे मानेंगे? यानी सर्वांग क्षेत्र की जो 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 लक्षण है ना उसके सब प्रदेशों में, जैसे ज्ञान उपयोग लक्षण है तो पूरे आत्म प्रदेशों में है, तो वो क्षेत्र की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से मतलब सब जीवों में हो, फिर क्षेत्र की अपेक्षा से ऐसा क्षेत्र, वैसे भी ले सकते हैं बाहर वाला क्षेत्र भी, कि चाहे वो भोग भूमि में हो, कि कर्म भूमि में हो, कि ऊर्ध्वलोक में हो, कि अधोलोक में हो, वो वाला क्षेत्र भी ले सकते हैं। जैसे आपने गाय का लक्षण वो बताया, यहाँ रहता है गर्दन में, तो वो तो एक ही जगह है। वो एक ही जगह है। अब ये समझ लो वो तो बाहरी लक्षण है ना, मतलब वो तो गाय का, पहचान का, लेकिन अब वो बाहरी क्षेत्र लेना कि यहाँ की जयपुर की गाय हो तो, बम्बई की गाय हो तो, अमेरिका की गाय हो तो वहां वो वाला क्षेत्र ले लेना। फिर काल के हिसाब से बाहरी काल ले लेना कि चौथा काल हो, कि तीसरा काल हो, कि पांचवा काल हो, तो उस हिसाब से काल की अपेक्षा ले लेना। ठीक है, बोलिए। मैम जैसे स्वरूप और लक्षण में जो अंतर है, तो मैंने ये समझा है कि जैसे स्वरूप में अतिव्याप्ति दोष के साथ मतलब स्वरूप की परिभाषा हो सकती है जो दूसरों में भी पाया जाए, और हाँ, लक्षण विशेष केवल एक पर्टिकुलर उसी वस्तु में पाया जाए। मतलब वो निर्दोष, उसमें कोई अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवपना नहीं होगा। नहीं, लक्षण में नहीं, स्वरूप में, स्वरूप में। स्वरूप में तो अतिव्याप्ति हो सकती है ना, हो ही रही है, हाँ, वही लेकिन बोल रही हूँ। लक्षण वही बनेगा जो निर्दोष हो, इसलिए अलग उसको बताया। ये दोनों में ये फर्क हो गया। हाँ, दीदी मेरे को ये वाली किताब चाहिए, तत्व सूत्र ये। मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, आपका पोस्टल एड्रेस, पहले नाम, फिर एड्रेस, और फिर पिन कोड सहित, एड्रेस में पिन कोड सहित, और फिर मोबाइल नंबर, इस तरह से लिख के भेज दीजिएगा, पहुंचा दूंगा। चार्ज दीदी लगेगा? कुछ नहीं है, चार्जेस कुछ नहीं है। और कभी किसी के पास गलती से आ जाए वो स्लिप, गलती से अगर आ जाए तो चार्जेस कुछ नहीं है। ठीक
ठीक है ना, एक आध किसी के पास में वो गलती से साथ में चली गई तो वो उन्होंने पेमेंट भी कर दिया, तो ऐसा नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। जिनवाणी स्तुति दीपिका जी बोल रही हैं। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है। ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समतामय ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद घन सहज जीवन हमारा